नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच जो है साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को इस वीडियो में लेंगे। इनके बाद जो है 10 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेंगे, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही तेजी के साथ कवर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ए में कहता है कि डेंटाइन, बी में कहता है कि एनामेल, सी में कहता है कि अस्थि और डी में कहता है क्राउन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? एनामेल हो जाएगा। ठीक है, यानी दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कि इनामेल कहते हैं। ठीक है, इनामेल कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि मानव 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 आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? ए कहता है कि अमाशय, बी में कहता है छोटी आंत और सी में कहता है कि ग्रास, क्या कहता है कि ग्रास नली, और डी में कहता है बड़ी आंत। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, छोटी आंत कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? ए कहता है कि रॉबर्ट ब्राउन, और बी में कहता है कि रॉबर्ट हुक, और सी में कहता है कि प्लाड, और डी में कहता है कि विर्चार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ए कहता है कि ग्लूकोज, बी में कहता है प्रोटीन, सी में कहता है कि स्टार्च, और डी में कहता है कि फैटी एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? यानी पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक जो अध्ययन जो होता है प्यारे बच्चों, तो वो क्या कहलाता है? कि अनुवांशिकी, बी में कहता है कोशिका विज्ञान, और सी में कहता है कि साइटोजेनिक, क्या कहता है कि साइटोजेनेटिक्स, और डी में कहता है ऊतक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कोशिका विज्ञान कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। कहता है कि पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है, यानी कहाँ से निकलता है प्यारे बच्चों? ठीक है, ए कहता है यकृत से, बी कहता है कि मुख गुहा से, सी में कहता है अमाशय से, और डी में कहता है छोटी आंत से। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो यकृत हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ए में कहता है वसा का पाचन, और बी में कहता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और सी में कहता है प्रोटीन का पाचन, और डी में कहता है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं कि मुख गुहा के में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? ये जो मुख जो गुहा जो है आहार का, यानी कौन सा पाचन होता है प्यारे बच्चों? ए कहता है प्रोटीन, बी में कहता है कार्बोहाइड्रेट, सी में कहता है वसा, और डी में कहता है न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं कि निम्न में से सौपोषी कौन है? निम्न में से सौपोषी कौन है प्यारे बच्चों? ए कहता है कि हरी पौधे, बी कहता है मछली, सी कहता है कीट, और डी कहता है अमीबा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो हरे पौधे हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं। कहता है कि सौपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये कहता है कि पर्णहरित, बी कहता है सूर्य की प्रकाश, सी कहता है कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और डी में कहता है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, सौपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो होगा तो क्या है? पर्णहरित भी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इनमें से ये तीनों का तीनों हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग क्या होता है? हरा होता है। एक कहता है क्लोरोफिल, और कहता है कि बी में कहता है कि लियोकोप्लास्ट, और सी में कहता है कि फाइटोक्रोम, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो क्लोरोफिल हो जाएगा। क्लोरोफिल के माध्यम से जो है क्या होता है? पौधे हरे रंग होता है। ठीक है, हरे रंग का पौधा होता है। ठीक है, हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक, और सूर्य के प्रकाश जो आकर्षित जो करते हैं किसके द्वारा करते हैं? वो क्लोरोफिल के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, बी कहता है तंत्रिका, सी में कहता है मुख्य, और डी में कहता है स्पर्शक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा, जो आपका स्पर्शक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज का जो है रासायनिक सूत्र जो है पहचानिए प्यारे बच्चों। ए कहता है क्या? C2H5OH, और बी में कहता है कि C6H6O6, यानी O6, और सी में कहता है कि C6H12 और O6, और डी में कहता है C6H6।
क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो C6H12O6 हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करते हैं कि अमीबा में अधिकांश यानी पोषण कैसा होता है? ए कहता है शाकाहारी, बी कहता है अंतःग्रहण, सी में कहता है सर्वहारी, डी में कहता है स्वपोषी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो अंतःग्रहण हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करते हैं। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो क्या होती है? कवकों में। किसमें होती है? कवकों में। बी में कहता है जंतुओं में, सी में कहता है हरे पौधों में, और डी में कहता है परजीव में। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो हरे पौधे में हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करते हैं कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो है अपने भोजन को कैसे पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, बी में कहता है जीभ द्वारा, सी कहता है कुटपाथ द्वारा, और डी में कहता है मुंह द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो आपका कुटपाथ द्वारा जो है अमीबा अपना भोजन को पकड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ए कहता है कि पेप्सिन, बी में कहता है ट्रिप्सिन, और सी में कहता है लाइपेज, डी में कहता है एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो लाइपेज हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या ए कहता है घेगा, बी कहता है मधुमेह, सी में कहता है स्क्रिवी, और डी में कहता है एड्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? घेगा होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा होता है, और इसमें एक एड्स आता है, ठीक है। तो आपको एड्स का फुल फॉर्म जो है कॉमन सेशन में आप लोगों को प्यारे बच्चों देना है कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को कवर करता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? यानी कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? एक कहता है कि मृतजीवी, बी में कहता है संभोजी, सी में कहता है स्वपोषी, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो हो जाएगा, ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो मृतजीवी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को कवर करते हैं कि दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन प्राय होता है, क्यों? ए कहता है क्षारीय, बी में कहता है अम्लीय, सी में कहता है लवण युक्त, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, ये था आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। क्या था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है, जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक।